नमस्कार। हमारी कच्छावाओं के इतिहास की जो सीरीज है उस पे अभी हमारा पिछला वीडियो आया था जिसमें हमने बताया कि भाई कच्छावाओं को मध्य प्रदेश से राजस्थान आने की जरूरत क्या पड़ी। तो उसी वीडियो के ऊपर कुछ मीणा बंधुओं के कमेंट थे कि साहब आपने मीणाओं का इतिहास छुपा दिया, वो तो गायब भी कर दिया, बताया ही नहीं। अरे भाई, मीणाओं के इतिहास के बिना कच्छाओं का इतिहास भी तो अधूरा है। और फिर तुम उस मीणाओं के इतिहास को अपना ही क्यों मानते हो? वो हमारा भी तो है, वो देश का है, इस देश का गौरवशाली इतिहास है आपका। मीणा एक से बढ़कर एक बहादुर हुए हैं, तो उनका जो गौरवशाली इतिहास है वो पूरे देश का इतिहास है, सिर्फ आपका नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इतना ही बताया था कि मध्य प्रदेश से उनके आने के कारण क्या थे। अब आने के बाद में दूल्हे राय जी का मीणाओं से संघर्ष हुआ। उसके अंदर दो बातें हैं। मीणाओं के जो इतिहास है, जो वो कुछ कहते हैं, क्योंकि मीणाओं का जो लिखित में इतिहास 10वीं शताब्दी के बाद मिलता नहीं है, तो उनकी जो जितनी भी जनश्रुतियाँ हैं वगैरह है, वो सारी एक ये मीणा इतिहास मेरे पास किताब है, रावत सारस्वत जी की लिखी हुई। तो इन्होंने इसके अंदर जो मीणाओं के जो बड़वा है, पोथियाँ हैं उनकी, जितने भी उनके जो भाट वगैरह हैं, उनकी लिखी हुई की जो जनश्रुतियाँ हैं, कहानियाँ जो गाँवों में प्रचलित है, वो इकट्ठी करके उन्होंने लिखी है। तो हम अपने जो आगे की जो सीरीज आएगी उसके अंदर ये जो मीणा इतिहास के अंदर जो क्या लिखा है, दूल्हे राय जी ने जो जीता, तो हम अलग अलग जो इतिहासकारों के जो वर्जन देते हैं उसमें हम ये जो मीणाओं का जो वर्जन है वो भी शामिल करें। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, आपका इतिहास भी आएगा, आपका गौरवशाली इतिहास है, तो हम तो वो बताएंगे ही बताएंगे। किताब के अंदर भी देखिए ना कि सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो एक वीडियो में सारा इतिहास नहीं आ सकता। तो कच्छाओं के इतिहास की जो अगली जो श्रृंखलाएं हैं, उसके बाद जब कच्छाओं का और मीणाओं का संघर्ष हुआ, उसके अंदर जो मीणाओं का गौरवशाली इतिहास है उसका भी जिक्र किया जाएगा। तब तक आप धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।